नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भूगोल की दूसरी क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो तारे हैं वो हाइड्रोजन के दो अणुओं के नाभिकीय संलयन से हीलियम का निर्माण करते हैं और हीलियम के निर्माण से ही वहाँ पर तारे बनते हैं। और जो तारे होते हैं वो चमकीले और ऊष्मा उसमें अत्यधिक होती है। अब हम देखते हैं तारों के विस्फोट होने और तारों के जो आकार के संबंध में। तो सबसे पहले यदि हम तारों की बात करें तो जब तारा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब तारा यंग होते हैं, मतलब कम उम्र के होते हैं, तो वो जो आकाश गंगा है उसके किनारे में भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज होते जाती है वो धीरे धीरे आकाश गंगा के केंद्र की तरफ आने लगते हैं और विस्फोट होकर वो सीधे केंद्र में आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे। जैसा कि अगर कोई ऐसा तारा है जो चंद्रशेखर सीमा से छोटा है, कम है, तो उसे हम छोटा तारा कहेंगे। तो जब छोटे तारे का विस्फोट होता है उससे पहले जब वो अपना आकार बड़ा करता है, जैसे कोई भी तारा जब वो विस्फोट होने की स्थिति में आता है उससे पहले वो अपना आकार बड़ा करता है। तो जब कोई छोटा तारा अपना आकार बड़ा करता है तो उसे हम लाल दानव कहते हैं। इसी लाल दानव को जब वो चमकना कम करता है तब उसे श्वेत वामन कहते हैं, और जब उसमें चमकना पूरी तरीके से बंद हो जाता है तब उसे हम काला वामन कहते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा तारा है जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तो उसे हम बड़ा तारा कहते हैं। और जब कोई बड़ा तारा अपना आकार विस्तृत करता है तो हम उसे अभिनव तारा या सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। और जब इस बड़े तारे का विस्फोट होता है तो इसमें कई प्रकार के तारे बनते हैं। जैसे कि यदि इसका आकार बड़ा है तो यह न्यूट्रॉन के रूप में आता है। अगर इसमें चमक है तो वो क्वेसर के रूप में आता है, और चुंबकीय क्षमता है तो वो पल्सर के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम बात करें आकार बड़ा है तो न्यूट्रॉन के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है, जब इसमें सिकुड़न होती है तो इसमें सिकुड़न होने से घनत्व अधिक हो जाता है, और जब घनत्व अधिक होता है तो इसके जो प्रकाश संश्लेषण इसमें जो प्रकाश परावर्तन की क्रिया बंद हो जाती है। अर्थात कोई भी वस्तु है उसमें प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और जब किसी भी वस्तु में प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पर ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि किसी भी तारे के विस्फोट से ही ब्लैक होल का निर्माण होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं आकाशगंगा में, जैसे कि यहाँ पर कोई भी तारा विचरण कर रहा है और उसका एज होते होते वो इस दिशा में आने लगता है, केंद्र की दिशा में, और केंद्र की दिशा में आते आते जब विस्फोट होता है तो वो यहाँ पर विलय हो जाता है उसका, और यहाँ पर ब्लैक होल का निर्माण होता है। अर्थात आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल का निर्माण होता है। चलिए, अब हम इस डायग्राम में देखते हैं सूर्य की स्थिति और उसके आसपास के तारों के बारे में। तो जैसे कि आकाशगंगा है तो आकाशगंगा के किनारे में सूर्य स्थित है। ये सूर्य भी एक तारा है। तो जो सूर्य जो तारा है उसका नाम हमने सूर्य इसलिए दिया है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के पास में स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के जो करीबी जो तारे होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो सूर्य के जो करीबी तारे होते हैं जिसे हम नक्षत्र कहते हैं, और नक्षत्रों की संख्या यहाँ पर 27 है। सूर्य के जो करीबी तारे हैं नक्षत्र, उसके बाद जो तारे हैं, तारों का समूह है, उसको हम तारामंडल कहते हैं। अभी कुल 88 से लेकर 89 तारामंडल के बारे में ज्ञात है। साथ ही सूर्य के जो पूर्व की दिशा के साइड जो हैं ग्रह, उनको हम सौर मंडल या सूर्य का परिवार कहते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे करीबी तारा है। साथ ही सूर्य का सबसे करीबी जो तारा है उसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। किंतु सूर्य के सबसे करीबी और सबसे चमकीला तारा की बात करें तो वो है साइरस। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ तारामंडल के बारे में। तारामंडल जो है उसमें कई तारों का समूह होता है। जैसे कि कई तारों के समूह में
एक का नाम है ओरियन या हंटर, जिसमें कुल 18 तारों का समूह है। इसी 18 तारों के समूह के पास स्थित है साइरस तारा, जो कि सबसे चमकीला तारा है। वहीं हम सप्तर्षि तारों के बारे में भी सुने हैं। तो यहाँ पर सप्तर्षि तारा, दो सप्तर्षि तारा हमको देखने को मिलता है, जिसमें से जो छोटा सप्तर्षि तारा है उसे उर्सा माइनर, और जो बड़ा सप्तर्षि तारा है उसे हम उर्सा मेजर कहते हैं। सप्तर्षि तारों में 7 तारों का समूह पाया जाता है, और सप्तर्षि तारों के पास स्थित है ध्रुव तारा, जिसे हम दिशा सूचक, दिशा बताने वाला तारा भी कहते हैं। अगर दोस्तों हम नक्षत्रों की बात करें तो यहाँ पर 27 नक्षत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो सूर्य और पृथ्वी के पास में स्थित है, इसीलिए हमारी पृथ्वी पर नक्षत्रों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमने ज्योतिष शास्त्र में देखा है कि ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।